सर, आज के कार्यक्रम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज आदरणीय लखनऊ की टीम अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन और बहुजन बोधि समाज संघर्ष साथीगण हैं, उनके सौजन्य से जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और आज का राष्ट्रीय सेमिनार लखनऊ में रखा गया है, उसका विषय भी है कि बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को जीवंत और जीवित रखने के लिए वैचारिकी सेंटर की क्या भूमिका होगी, और दूसरी चीज़ कि बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को हम समाजसेवी कैसे जीवित रखें। तो मैं यहाँ पर एक बात कोट करना चाहूँगा पूरे समाज से कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, और कल इटावा में भी कार्यक्रम था, तो उस पर हम लोग ये सोच रहे हैं कि बहुजन महापुरुष चाहे बुद्धि सत्व बाबा साहब अम्बेडकर हों, बहुजन नायक मानवर कांशीराम हो, फूले हों, साहू हों और हमारे बुद्ध हों, तो बाबा साहब अम्बेडकर की इस उक्ति को जो उन्होंने कथन किया था कि उन्होंने कहा था कि एक सामान्य व्यक्ति पैदा होता है, उसके मरने के बाद उसका विचार मरता है, और वो दूसरी लाइन लिखी हुई थी जब वो गए थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, तो दूसरी लाइन थी कि महापुरुष पैदा होता है, उसके मरने के बाद उसका विचार जिंदा होता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ऐसा नहीं है, जिस तरह से सामान्य व्यक्ति पैदा होता है मरता है, उसी तरह। इसी प्रसंग में एक बात आई, आज मैं जोड़ना चाहूँगा कि कल हम लोग एक जगह बैठे थे, तो आदरणीय ललई यादव जो कहा जाता है उत्तर भारत का पेरियार, आज ये क्यों समाप्त हो गए? क्योंकि ललई यादव के जो फॉलोअर हैं उन्होंने कोई संगठन नहीं बनाया, तो उनके फॉलोअर भी नहीं बन पाए। तो ललई यादव को हम लोग याद कर रहे हैं और उनको जिंदा कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग उनको बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब की वजह से हम लोग भारतवर्ष के जितने बहुजन नायक हैं उनको हम लोगों ने जाना, तो वो जान करके उस विचारधारा को जीवित कैसे रखेंगे। तो ये बात हो रही है कि जीवित रखने के लिए कोई वैचारिकी सेंटर होना चाहिए, वैचारिकी गतिविधियाँ चलनी चाहिए। तो उसके लिए चार विधा है कि कोई विचारधारा है तो जीवित कैसे रहेगी, तो नेतृत्वकर्ता होना चाहिए, और नेतृत्वकर्ता होना चाहिए तो उसको और आगे कैसे बढ़ाएगा, तो संगठन होना चाहिए, और संगठन होना चाहिए तो इसमें आगे संगठन क्या क्या रहेगा, तो वो करेगा मीटिंग करेगा, कैडर करेगा, सेमिनार करेगा, रैली करेगा। तो ये जो बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को सेमिनार करने का एक सशक्त माध्यम है। आज ये इस कार्यक्रम में हरदोई है, एटा है, आजमगढ़ है, कासगंज है, और आपके सीतापुर है, और फैजाबाद है, बाराबंकी है, ये जो तमाम ज़िले से लोग, अब तो इतना बड़ा संगठन हो गया है कि मैं खुद सभी ज़िलों का नाम नहीं ले पाता हूँ। ये हमारे लिए सम्मान का विषय है, गौरव का विषय है कि सारे पदाधिकारीगण एकत्रित हैं, और सभी पूरे ज़िले में, पूरे भारतवर्ष में जो बहुजन महापुरुषों के जो अनुयायी हैं उसको अस्थायी बनाने के लिए इस सेंटर तो मीटिंग कैडर सेमिनार कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए हम लोगों ने एक और प्लान बनाया है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 1939 में कि तुम केंद्रीय हाल बनाओ, और कर्मचारियों से कहा कि 1 महीने का तनख्वाह दो तो बन जाएगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1940 को कहा कि अब हर वयस्क देगा, जितने वयस्क लोग हैं वो सब 1-1 रुपया चंदा देगा। नहीं बन पाया, दुर्योग रहा। 1945 बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बहुत बड़ा सपना देखा कि हमारे वैचारिकी जो केंद्र हो बम्बई में, वो इतना खूबसूरत और सुंदर हो जिससे कि वो हमारे लोग उसको मतलब कि उस पर चिंतन मनन कर सकें, सुंदर खूबसूरत हो, और उसा किसी समुदाय का न हो, वो भी नहीं बन पाया। 17 अगस्त 1952 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमारे चिंतन का एक सेंटर होना चाहिए, और मैं नाटक नौटंकी मनोरंजन के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये कह रहा हूँ कि सामाजिक चिंतन हो सके, और अल्टीमेटली वो भी नहीं बन पाया। 28 सितंबर 1952 को कहा कि ये कर्मचारी लोग, ये पढ़े लिखे लोग पर हमें भरोसा नहीं है, अब आम लोगों पर, गरीब लोगों पर, अशिक्षित लोगों पर भरोसा है। और जब ये बात बोला बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो अब पूरा आंदोलन आम लोग, गरीब लोग, अशिक्षित लोग को समझने में आ गया। बहुजन नायक मानवर कांशीराम सभी कर्मचारियों को झकझोरा। देखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में कहा कि कर्मचारियों ने धोखा दिया, कर्मचारियों पर विश्वास उठ गया है, तो सब पूरे कर्मचारी लामबंद हुए। आज वही पुनः मानवर कांशीराम के बाद सभी कर्मचारी पुनः लामबंद हो रहे हैं कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर साहब और बुद्ध के फूले के सपने को पूरा करेंगे। उसी सपने को पूरा करने के लिए आज हम लोग इस लखनऊ राजधानी में जो आयोजित सेमिनार है
उसी पर चर्चा करेंगे कि बहुजन महापुरुषों के आंदोलन के एक मीटिंग सेमिनार कैडर करके उनके आंदोलन को जीवित रखेंगे। धन्यवाद है। प्रदेश अध्यक्ष जी अशोक प्रबुद्ध जी आ गए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी आ गए आजमगढ़ से, और पूरी टीम आई है। सभी को अभिनंदन, और लखनऊ टीम को विशेष अभिनंदन। आप सबको अभिनंदन। हमारे मनोज अंतानी जी, समता आवाज़ टीवी के, आदरणीय आवाज़ भारत के संतोष कुमार अम्बेश जी, सभी साथियों को जो बहुजन नायकों की विचारधारा को पूरे देश दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये सबको पता है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया चौथा स्तंभ है, और चौथा स्तंभ जिस समाज में तैयार हो गया, उस समाज की गति को, उस समाज के विचारधारा को कोई रोक नहीं सकता। तो आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मोनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमो बुद्धाय। लखनऊ के लिए सादर उनको आमंत्रित करें और पुष्पांजलि कराने में सहयोग करें, और तत्पश्चात उनको ससम्मान मंचासीन कराने का कष्ट करें। हम लखनऊ के समस्त आबाद का BBS 3 और के सभी साथीगण, लखनऊ के समस्त लोग आपका हृदय और सारी लखनऊ में आपका स्वागत और वंदन अभिनंदन करते हैं। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।